नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को हमेशा मन उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। ये दुनिया में बीमार होने की एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में करीब 10% वयस्क एडल्ट्स इससे ग्रसित होते हैं किसी भी एक समय पर। हिंदुस्तान में भी अगर 2015 के इंडियन मेंटल हेल्थ सर्वे को देखा जाए, भारत में करीब 10% वयस्क एडल्ट्स किसी एक समय पर डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं। और क्योंकि ये दूसरी बीमारियों जैसे कि डायबिटीज, न्यूमोनिया, बुखार, इन बीमारियों जैसे इसके लक्षण हमें सामने दिखते नहीं हैं, इसलिए हमें कभी कभी इस तकलीफ को समझने में मुश्किल हो सकती है। और कई बार ऐसा इंसान जिसको ये डिप्रेशन बीमारी हो रखी है, जो इस बीमारी से ग्रसित है, उसको खुद को ये समझ में नहीं आता है कि मुझे ये कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे हमेशा सब कुछ खराब ही क्यों महसूस होता है। और ऐसे में जब उसको समझ नहीं आता है तो वो कई सालों तक डिप्रेशन का इलाज नहीं लेता। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति करीब 10 साल तक उस बीमारी से जूझने के बाद ही इलाज को ढूंढने की कोशिश करता है या इलाज कराने की कोशिश करता है। और कई बार उस व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों से, जिनको खुद को इस बीमारी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती है, उनसे इस तरह के कमेंट सुनने पड़ते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो अपने जिंदगी के साथ में, हमेशा चुपचाप क्यों बैठे रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं, तुम अपने आप को खुद से बाहर निकालो इस चीज से। और इस तरह की बातें सुनकर के वो व्यक्ति और ज्यादा मायूस हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ पाता है कि मैं खुद से अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्यों कोई काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं अपने आप को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं। और वो जब अपने आप को अपने आप से बाहर नहीं निकाल पाता है तो और ज्यादा हीन भावना से भर जाता है। इस तरह के कंफ्यूजन का मुख्य कारण ये है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है और कब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है। लगभग सभी लोगों को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उदास और परेशान महसूस होता है, चाहे बच्चों में वो एग्जाम्स में खराब नंबर आना, या फिर वयस्कों में, एडल्ट्स में किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो जाना, या कोई पैसे को लेके परेशानी हो जाना। और कुछ लोगों के अंदर मौसम के साथ भी, जैसे बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में उदास या परेशान महसूस करना। और जैसे ही जिंदगी की वो परिस्थिति बदलती है, मौसम बदलता है या वो एग्जाम की टेंशन हट जाती है, तो वो वापस से अच्छा महसूस करने लग जाता है, नॉर्मल महसूस करने लग जाता है। पर ये डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन एक मेडिकल बीमारी होती है और वो सिर्फ आपके चाहने भर से या आपकी जिंदगी की परिस्थिति बदलने भर से नहीं चला जाएगा। उस उदासी को डिप्रेशन तब माना जाता है जब कम से कम 2 हफ्ते के लिए आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं और काफी हद तक ये आपके रूटीन के काम करने में और जिंदगी में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करने में आपको रोकता है, तब हम उसे डिप्रेशन मानते हैं। तो डिप्रेशन को वाकई समझने के लिए हमें पहले डिप्रेशन के लक्षणों को समझना पड़ेगा। ये लक्षण जुड़े हो सकते हैं कैसे कोई व्यक्ति महसूस कर रहा है उससे, जैसे कि उदास महसूस करना, चिड़चिड़ापन छोटी छोटी बातों पर महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, शरीर में ताकत महसूस नहीं करना। लक्षण किसी के बर्ताव या व्यवहार से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि लोगों से मिलना बिल्कुल कम कर देना, चुपचाप अकेले बैठे रहना, किसी चीज में, किसी काम में रुचि नहीं लेना, छोटी छोटी बात पर रोने लग जाना, या फिर खाना बहुत ज्यादा कर देना या बहुत कम कर देना, या फिर नींद बहुत ज्यादा कम कर देना या बहुत ज्यादा कर देना। या फिर लक्षण इंसान के विचारों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे विचार आना कि मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूं, मैं बिल्कुल खराब हूं, जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता अब। या फिर बहुत ही गंभीर जब समस्या बढ़ जाती है डिप्रेशन की, तो ऐसे विचार भी आना कि खुद को नुकसान पहुंचा ले, या फिर खुदकुशी के भी विचार आ सकते हैं। कभी कभी लक्षण शारीरिक भी हो सकते हैं, जैसे कि बिना किसी कारण के हाथ पैरों में दर्द होना, सर में दर्द होना बिना किसी कारण के, एसिडिटी होना, या फिर पेट में भारीपन या गैस जैसा महसूस करना। ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है इन भावनाओं, विचारों और व्यवहार को लक्षण के रूप में देखना, क्योंकि हमें खांसी और बुखार को ही लक्षण के रूप में देखने की आदत होती है। और कई बार ऐसा लग सकता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी काम में रुचि नहीं ले रहा है, वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। ऐसा भी लग सकता है कि जो व्यक्ति वाकई में डिप्रेस है, उसने ये जानबूझ करके सोच लिया है कि मुझे तो बस बैठे ही रहना है, कुछ काम नहीं करना है, दिन भर सोते रहना है। और क्योंकि वो व्यक्ति डिप्रेशन की वजह से किसी से बात नहीं कर रहा है, तो ऐसा लग सकता है कि वो व्यक्ति में बहुत ज्यादा घमंड आ गया है या बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है और उस वजह से वो किसी से बात नहीं कर रहा है। पर ये बिल्कुल गलत तरीका होगा इस तकलीफ के बारे में सोचने का। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन वाकई में होता क्यों है।
हमें ये याद रखना होगा कि हमारे जो विचार हैं, भावनाएं हैं, हमारा जो व्यवहार है वो ऐसे ही नहीं होता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे व्यवहार हमारे दिमाग में मौजूद कई तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स की वजह से होते हैं और उनके आपसी तालमेल की वजह से होते हैं। और जब इस तालमेल में कुछ खराबी आ जाए तो उससे डिप्रेशन बन जाता है। और इस न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स के आपस की तालमेल की खराबी को ही डिप्रेशन से राहत दिलाने वाली दवाइयां काम करके ठीक करती हैं। पर अब हम ये भी जानते हैं कि डिप्रेशन बनने में इंसान के जीन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी रोल होता है। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में किसी को डिप्रेशन रहा है तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को आगे जाकर के डिप्रेशन बन जाए, पर ऐसा कुछ 100% जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन बनेगा ही बनेगा। और साथ ही किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी की परिस्थिति का भी बहुत जरूरी रोल होता है डिप्रेशन बनने में। जैसे कि वो लोग जिनके पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी चल रही होती है घर में, उनके अंदर ज्यादा चांस होता है डिप्रेशन बनने का। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों में जिंदगी में पहले कभी डिप्रेशन बना होता है उनके अंदर भी जिंदगी में आगे चल करके डिप्रेशन वापस से बन सकता है। फिर भी वैज्ञानिकों को यह साफ तौर पर नहीं पता है कि डिप्रेशन क्यों होता है। कोई एक ऐसी चीज के ऊपर हाथ रख के नहीं कहा जा सकता कि ये इस चीज की वजह से डिप्रेशन बनता है और किसी व्यक्ति में ये चीज मौजूद है तो उसको डिप्रेशन बनेगा ही बनेगा। और क्योंकि डिप्रेशन के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जैसे खांसी या बुखार दिखाई देता है, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है यह पता करना कि कोई इंसान वाकई में डिप्रेशन से ग्रसित है या नहीं। अच्छी बात यह है कि डिप्रेशन के अच्छे इलाज मौजूद हैं, जो कि दवाइयों के जरिए भी हो सकता है, जैसे जिनको एंटी डिप्रेसेंट्स भी कहते हैं, या फिर साइकोथेरेपी, काउंसलिंग के जरिए भी हो सकता है, या फिर दोनों साथ में भी दिए जा सकते हैं। और कभी कभी जब दवाइयां ठीक से काम नहीं करती हैं या काउंसलिंग से उतना फर्क नहीं पड़ता है और गंभीर बीमारी हो जाती है तो ऐसे में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी, या फिर जिसे आम भाषा में हम लोग दिमाग पर झटका देना कहते हैं, वो इलाज भी दिया जाता है। तो मोटा मोटा बात करें तो डिप्रेशन एक बहुत ही आम बीमारी है, बहुत लोगों में होती है, पर अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। इसके कई तरीके के लक्षण हो सकते हैं जो कि व्यक्ति के विचार, भावनाओं और व्यवहार से जुड़े हुए हो सकते हैं, और वो लक्षण उस व्यक्ति को इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि वो अपने रूटीन के काम और अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता है उन लक्षणों की वजह से। पर इसके अच्छे इलाज मौजूद हैं जो कि दवाइयों और साइकोथेरेपी, काउंसलिंग के जरिए इस बीमारी को खत्म करने में मदद करते हैं। धन्यवाद।